अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक शाह और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्स। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचे। आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर इस पर बात करूं तो शायद ही कुछ ऐसा लगे कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्योंकि ना आज मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, ना ही पाकिस्तान और ना ही किसी एशियन कंट्री के बारे में। मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहा हूं कि उस मुल्क की क्रिकेट जो है एक पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। एक पूरे कॉन्टिनेंट का वो क्रिकेटिंग सुपर पावर आप कह सकते हैं उसे। साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका वही टीम है जिसके अगर आप कैपेबिलिटीज पर बात करें तो वो शायद ही दुनिया के टॉप टीम्स में आता है। क्योंकि जिस टीम ने ग्रैम स्मिथ, हर्शल गिब्स, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स, एलन डोनाल्ड और ग्रैम पोलाक, शाम पोलाक, इस जैसे बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स गुज़रे हों, तो वो टीम किसी तारुफ़ का मोहताज ही नहीं। लेकिन इस टीम के हवाले से एक और बात भी ये है कि इस टीम ने सिवाय 1998 1998 के चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आज तक कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सका। और वो 1998 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी हेंसी क्रोनिये की जो कैप्टेंसी है उसमें जीता था। और हेंसी क्रोनिये जो है एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। वो एक अल्ट्रा जो है एक कैपेबिलिटीज़ वाला जो है कैप्टन था कि जिसने साउथ अफ्रीका को जितवा दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका आज तक अ, हारता आ रहा है। ना वो टी20 वर्ल्ड कप जीत सका, ना ही वो वनडे वर्ल्ड कप जीत सका और ना ही वो चैंपियंस ट्रॉफी या टेस्ट चैंपियनशिप। अलबत्ता जब ग्रैम स्मिथ उसका कैप्टन था तब वो टेस्ट मैच जीत सकता था। 1-2 दफ़ा, हार्डली 3 दफ़ा उसने जीत लिया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि साउथ अफ्रीका हर बार किसी भी टूर्नामेंट में जब आ जाता है तो फिर फाइनल में चौक फाइनल में 1-2 एक ही दफ़ा फाइनल में चौक कर चुका है और बाकी सेमीफाइनल में हर दफ़ा चौक करता है और ज़्यादातर वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचता। इसकी मेन रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हर दौर में उसके पास अच्छे-अच्छे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जब से क्रिकेट कमर्शियलाइज़ हो गया है तो उस कमर्शियलाइज़ेशन की वजह से उसके प्लेयर्स बजाय अपने नेशनल ड्यूटी के वो पैसे के पीछे पड़ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लीग्स वगैरह हैं जिसमें चले जाते हैं। आप मिसाल ले लें, रिली रोसो जो कि अपने करियर के पीक में आ गया था। यानी वो उन्हीं प्लेयर्स में से था कि साउथ अफ्रीका में 3-4 नाम जब मिलते थे, जैसा कि डिविलियर्स था, हाश मामला था, क्विंटन डी कॉक था और रिली रोसो और डु प्लेसिस। ये साउथ अफ्रीका के उस वक़्त का जो सबसे रीढ़ की हड्डी जाने वाले प्लेयर्स थे। तो उसने कोलपाक मुआहदा करके पैसों की खातिर कौमी टीम को छोड़ दिया। इससे पहले अगर ग्रैम स्मिथ की बात करें तो ग्रैम स्मिथ के पास ऑलमोस्ट 7 से 8 साल क्रिकेट खेलने के रहते थे, क्योंकि वो 31 से 32 साल उसकी उम्र थी। लेकिन उसके बोर्ड के साथ झगड़े हो गए, उसकी वजह से उसने जो है क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है ले ली और वो क्रिकेट से बाहर चले गए। इसी तरह से अगर बात करें हर्शल गिब्स की, वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर था। लेकिन उस पर भी बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस, बहुत सारे ऐसे जो चार्जेस आ जाते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर बाहर होता था। इसी तरह से डिविलियर्स की अगर बात करें तो वो 2018 यानी 2019 के वर्ल्ड कप से कोई 6 महीना पहले इतने खुदगर्ज, इतने सेल्फिश डिसीजन ले लिया कि क्रिकेट से ही रिटायरमेंट अनाउंस कर ली। उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। क्या कुछ भी हो सकते हैं मुहर्रिकात। आपके नेशनल टीम से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, आपके कौम से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, आपके फैन से बढ़कर नहीं हो सकते हैं। एक इमोशन है, एक अटैचमेंट है। लोग आपको देखना चाहते थे लेकिन आपने 1 ही साल पहले उसको स्किप कर दिया पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो इतने सारे फैन्स आपको देखना चाहते थे उस वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप भी उन्होंने सही तरह से नहीं देखा। आपका टीम 2019 के वर्ल्ड कप में इतना सफ़र कर रहा था आपकी वजह से, बांग्लादेश जैसी टीम से वो हार गया और मतलब क्या चाहिए आपको? तो ख़ैर वो तो पास्ट थी, लेकिन तारीख से इसने कभी भी सबक नहीं सीखा। आज भी अगर हम बैठ के यहाँ पे बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका आज भी
कुछ नहीं सीखा है अपने गलतियों की वजह से। चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ा है। 19 तारीख 18-19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा शुरुआत होने जा रहा है। उससे पहले साउथ अफ्रीका का एक सीरीज रखा गया है, वनडे ट्राई सीरीज है। उस ट्राई सीरीज का मतलब ये होता है कि आपके प्लेयर्स आकर यहाँ पे खेलेंगे और यहाँ पे वो पाकिस्तान के कंडीशंस को समझेंगे, यहाँ के पिचेस को समझेंगे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ग्राउंड में जब उतरेंगे तो वो एक पूरी की पूरी तैयारी के साथ उतर रहे होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्राई सीरीज के लिए उसने जो स्क्वाड अनाउंस किया है और जो उसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस किया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में है और यहाँ पे भी है, सिवाय टिम्बा बवूमा के। और टिम्बा बवूमा भी किस वजह से, वो भी हम आपको बता दें। तो खैर उसकी जो उसका जो स्क्वाड है उसको पहले सुने। टिम्बा बवूमा, मैथ्यू ब्रिट्सके, हेनरिक क्लासन और जैसन स्मिथ, काइल वेरिन और मेहलहाल, पोंगवाना, विया मोल्डर, सनुरान मोत्स्वामी और इसके अलावा जो बालर हैं, ईतन बॉश, जैन जूनियर डाला, केशव महाराज और गोडियन पीटर्स, गिराल्ड क्विटजी और माइका इल प्रिंस। अच्छा, इसमें सिर्फ से सिर्फ 4 प्लेयर हैं। गिराल्ड क्विटजी है, केशव महाराज है, हेनरिक क्लासन है और इसके अलावा टिम्बा बवूमा है, जो कि फुल्ली चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाले हैं, या शायद क्विटजी भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। तो अगर आप इस वजह से आकर खेलना चाहते हैं, आपके प्लेयर्स ऐसे 20 में मसरूफ हैं, आप आकर यहाँ पे ट्राई सीरीज खेलेंगे तो इस ट्राई सीरीज का फायदा ही क्या हुआ? आप ना खेलें। आपके ट्राई सीरीज का कोई मकसद ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता, तो आप फिर कैसे आकर यहाँ पे ट्राई सीरीज खेलेंगे और फिर आकर कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत जाएंगे? इस तरह से तो आप नहीं जीतेंगे। इस तरह से फिर से वही रिजल्ट आएगा कि 2015 में डिविलियर्स, मोर्कल और स्टेन बैठ के रो रहे थे सेमीफाइनल में। फिर वही रिजल्ट आएगा कि 2019 में आप बिल्कुल भी नॉकआउट होके निकल गए थे। फिर से वही रिजल्ट आएगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में आकर आपका मार्करम, आपके दूसरे प्लेयर्स रो रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। इसी तरह से 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने के बाद आप रो रहे थे एक दूसरे के गले लग के। तो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो मेंटलिटी की है। जब तक आप अपना मेंटल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं ले आएंगे, आप नेशनल ड्यूटी और एक पर्सनल जो है इंटरेस्ट या पर्सनल फायदे को आप नहीं देखेंगे, तो आप कैसे एक एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक बड़ा टीम बनेंगे? आपके पास बेशक दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। लबुशेन आपकी तरफ से गया है, जो है जोनाथन ट्रोट आपसे निकल के चला गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो साउथ अफ्रीका से निकल कर दूसरे टीमों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने बहुत उन टीमों को फायदा दिया। लेकिन यही साउथ अफ्रीका के प्लेयर आज तक साउथ अफ्रीका को क्यों एक आईसीसी इवेंट नहीं जितवा सके? क्योंकि इनके नेचर में भी नहीं है। इनका नेचर ही ये नहीं है कि वो जो है एक नेशनल लेवल के एक नेशनल ड्यूटी को समझ लें और ज़ाती मुफाद को समझ लें। तो इस तरह से तो फिर वो कहते हैं कि शायर कहता है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। शुक्रिया।